नमस्कार मेरे भाई, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही जबरदस्त और फुल एनर्जी के साथ अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेकर चलता हूं प्रश्नावली 5 का सी। 5 के सी में आप लोगों को अवकलनीयता का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिसमें आपको सततता और अवकलनीयता दोनों दिया है, लेकिन अवकलनीयता का मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा। सततता आपको बता चुका हूं, सेम उसी पे आपको लगाना है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x प्लस 1 x इज लेस देन 2। यानी कि आपको फंक्शन लेना है क्या, 2 के बराबर या 2 से अधिक जब रहेगा x का मान तो उस समय 5 माइनस एक्स लेना है, और x प्लस 1 आपको लेना है जब 2 से कम होगा। x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो सततता आप लोगों को मैं पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में पूरा बायोडाटा एकदम दिया हूं। अब अवकलनीय आप लोगों को बताना है। तो अवकलनीयता में आपको मैं 2 फार्मूला बता चुका हूं, उन्हीं फार्मूलाओं को इन सवालों को पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए कैसे लगाते हैं भैया। पहला क्वेश्चन जो आपका अवकलनीयता वाला, तो देखिए यहां पे लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। यहां हल रहेगा, ठीक है, यहां पे हल रहेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, हल राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a पूरा के बटा h होता है। क्या होता है, h होता है। पूरा के बटे क्या होता है भैया, h होता है। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2 पे कहा है तो याद रहे कि x बराबर 2 जो है, यहां पे देखिए x बराबर 2 जो है वो x बराबर a पर हम लोग मान को निकालेंगे। यानी a बराबर क्या होगा भैया, 2। a बराबर 2 आएगा, यानी a का मान जो है हम लोग 2 रखेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 पूरा के बटा h। अब यहां ध्यान देने वाली बात, f2 प्लस h मतलब 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक वाला कौन सा फंक्शन है भैया, ये पहला वाला। पहले वाले वैल्यू में 2 प्लस h को रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 रखिए इसमें मान 5 माइनस 2 प्लस h माइनस f है यानी f2, तो इसी में 2 रखेंगे आप, इसी में रखना है मान को। तो 5 माइनस 2 आप पूरा की बटा क्या आएगा, h। अब क्या करते हैं भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या है 5, देखिए 5 माइनस मल्टीप्लाई करिए, -2 माइनस h और माइनस 5 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा भैया, 3 और नीचे क्या आएगा h। अब यहां पे क्या करना है आप लोगों को, ध्यान देने वाली बात है, 5 लिमिट h टेंड्स टू 0
5, देखिए 5 माइनस 3 2 5, 5 माइनस 5 माइनस एच, अब पूरा के बटे एच, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे आएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस बाहर कर लीजिए एच बटे एच, एच से एच कट जाएगा यानी 1 आएगा, यानी -1, क्या आएगा, -1, एच से एच कट जाएगा 1 आएगा, ये सामने वाला माइनस यानी -1 आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव आया है वह क्या आया है भैया, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एक अच्छे तरीके से पुनः निकालते हैं। थोड़ा सा इसको जो हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। याद रहे कि राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना आया है, -1, कितना, -1, ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। हमारा आया है राइट हैंड डेरिवेटिव, यहां लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू -1 आया, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि याद रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए भैया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका हिंदी नाम क्या है भैया, सुन लीजिए, इसका हिंदी नाम क्या है, बाएं पक्ष की अवकलनीयता, बाएं पक्ष की अवकलनीयता। देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, f a माइनस एच माइनस एफ ए पूरा के बटा माइनस एच है, एच माइनस एच। अब देखिए क्या करना भैया, यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ए का मान तो वही है 2 है, तो यहां पे 2 रखेंगे, f 2 माइनस एच माइनस f2 पूरा के बटा माइनस एच आएगा। अब इस मान को कहां पे रखना है मेरे प्यारे बंधु, 2 माइनस यानी कि 2 से कम वाला, 2 से कम वाला जो आपका है वो यहां है, 2 से कम वाला फंक्शन देखिए x प्लस 1 है, इसी में रख लीजिए भैया। तो यहां पे रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा भैया 2 माइनस एच प्लस 1 प्लस 1, 2 माइनस एच रख देंगे x की जगह, अब प्लस 1, अब माइनस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 आएगा। अब पूरा के बटा क्या है 3, क्या माइनस एच, सॉरी माइनस एच, यहां पे क्या आएगा, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 1 3 आएगा यहां पे, ध्यान दीजिएगा 3, 2 1 3 माइनस एच, यहां पे माइनस प्रवेश करिए और ये आ जाएगा आपका 2 1 3। अब क्या आएगा भैया, यहां पे आएगा नीचे माइनस एच, -3 से +3 कट जाएगा, आपका आएगा मेरे प्यारे बंधु, ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच बटा के माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया यानी कि माइनस है या नहीं है, यहां पे आ जाएगा आपका 1, क्या आएगा 1, क्योंकि h से h कटेगा तो 1 ही आएगा, और 0 आपका है या नहीं है, इसमें आपका 0 मान रखाएगा ही नहीं। जब 1 आ गया, ये अचर वैल्यू आ गई, तो आपको कहीं मान रखने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत क्या करना है, जो वैल्यू आता है उसी को रख देना है। तो यहां पे आया कितना, 1 आया, कितना 1। अब आप ही बताइए, यहां पे जो वैल्यू आया है, यहां पे वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव आया है -1, और यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया है मेरे प्यारे बंधु वो 1 आया है। आप ही बता दो, ये दोनों आपस में बराबर है, बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे 100% कि सर जी एकदम बराबर नहीं आया, -1 है यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि यह क्या है, यह
अवकलनीय नहीं है। यहां पे लिख देंगे आप कि यह अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना था। ठीक है मेरे प्यारे बंधु, अब तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, ये आप लोगों को हम पहले भी बता चुके थे कि आपको अवकलनीयता वाला सवाल कैसे लगाना है, इतना तो मैं बता ही दिया, तो ये आपके सामने था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बंधु। नेक्स्ट प्रश्न कहाँ है भैया, देखिए, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही उसी प्रकार है। कहा है कि भैया सतत है, देखिए सतत है, यहां पे जो है वैल्यू आपका सतत है, लेकिन बोला है अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है तो आपको 100% पता चल जाएगा कि हाँ भैया अवकलनीय नहीं है। प्रूफ करके बताएंगे। तो देखिए करना क्या है, यहां पे बोला है सतत है, क्या है, सतत है, तो आपको सतत इसमें मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाले वीडियो में सतत का लगभग 4-5 वीडियो डाले, 4 या 5 वीडियो, ठीक है, 4 या 5 वीडियो है, तो आपको उसी पे आधारित इसको लगा लेना है। अब अवकलनीय मैं पढ़ा रहा हूं, अवकलनीय वाला चैप्टर, उसमें आपको अवकलनीय वाला बता रहा। तो देखिए पुनः इसको हम लोग अवकलनीय जांच करते हैं कि है या नहीं। आइए हम लोग देखते हैं भैया। तो यहां पे हम लोग चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तुरंत यहां पे लिखेंगे हल, यहां पे लिखेंगे भैया हल, सॉल्यूशन। हल में क्या है भैया, तुरंत लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तुरंत लिखने के बाद फार्मूला को पुटअप करेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a पूरा के बटा h होता है, पूरा के बटा h। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 1 पे चेक करना है, तो हम आपको बता चुके हैं भैया कि x बराबर 1 यानी x बराबर a, तो a के सामने क्या है, a, तो a बराबर क्या आएगा, 1, a बराबर क्या आएगा, 1, तो a बराबर 1 इसमें रखेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आएगा f1 प्लस h माइनस f1 पूरा की बटा h। अब ये किसमें रखना है, यही बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। यहां ध्यान दीजिए 1 प्लस h है, तो 1 प्लस है ना, तो एक से अधिक वाला फंक्शन देखिए, दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो आपको दो फंक्शन में से चूज करना है कि किस में रखना है। तो आप यहां चूज कर पाओगे, यहां बता पाओगे मेरे प्यारे बंधु कि 1 प्लस h है, तो एक से अधिक वाला, तो एक से अधिक वाला तो यही है ना, तो इसी में रखेंगे। तो आप रख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये रखिए भैया 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये आएगा 1, यानी 1 का वर्ग माइनस 1 पूरा के बटा क्या आ गया, ये h आ गया भैया। यहाँ पे आप रख लीजिए मान को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइए प्लस 2a भी आएगा, यानी कि 2h आएगा, माइनस 1 माइनस ये तो देखिए भैया 0, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 बराबर 0, अब पूरा के बटा क्या आ गया, h आ गया। ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे भैया, यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 2h, तो h कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस h बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बचेगा h प्लस 2,
पूरा के बटे क्या आ रहा है, एच आ रहा है। एच से एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एच से एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें जीरो मान रख दीजिए, 0 + 2 = 2, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो आपका 2 आ गया। क्या आ गया, 2। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया भैया, 2। यहाँ पे लिख लीजिए राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 2। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी उसी प्रकार निकालना है जैसे हम लोग पीछे निकाले हैं। देखिए उसको भी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a पूरा के बटे माइनस h, ठीक है। हम लोग आगे इस सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पे आप लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h यानी x बराबर 1 है, तो f1 माइनस h माइनस f1 पूरा के बटा माइनस h मान रखिए भैया उसमें, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से कम, 1 से कम वाला तो ये है, 1 से कम वाला क्या है भैया, 1 से कम वाला कौन है, ये देखिए 1 से कम वाला यहाँ पे 1 से कम यानी कि 1 माइनस x, तो रखिए 1 माइनस h 1 माइनस h, यहाँ पे कोष्टक में कर लीजिए इसको, माइनस f1 1 माइनस 1 पूरा के बटा माइनस h। अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस h माइनस 0 पूरा के बटा माइनस h, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h बटे माइनस h से h तो कट जाएगा, लेकिन आएगा कितना भैया, -1। यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव आया था 2, और हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है वो -1 आया है। आप ही बताइए कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, अवकलनीय नहीं है, यह अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब आप लोगों को इतना मैं बता दिया हूं, आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग को बस इतना लिखना रहता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए यह अवकलनीय नहीं है, ठीक, ये चीजें था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भैया। अब ये वाला यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, करा कि फलन f(x) बराबर 3 धन x 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा। देखिए सेम वही सवाल है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा उसमें ये आपको बताया जाएगा कि अलग अलग मानों पे आपको हल करना है। यहाँ पे देखिए 0 पे हल करना है, तो 0 से अधिक या 0 के बराबर वो 3 + x लीजिएगा, और आपको क्या करना है, 0 से कम वाले पर 3 - x लेना है। तो आपको बता दे रहे हैं कि 0 पे आइए हम लोग हल करते हैं, क्या आएगा देखिए, यहां पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। यहां पे लिखेंगे भैया राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है उसको हम लोग कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a पूरा के बटा
एच आएगा। 0 पे चेक करना है भैया, डायरेक्ट रखिए मान, लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ देखिए x बराबर 0 यानी x बराबर a बराबर क्या है 0, रख लीजिए। तो ये a f 0 प्लस एच माइनस एफ 0 पूरा के बटा एच आएगा। यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे बंधु, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 में एच जोड़ेंगे कितना आएगा, एफ एच आएगा, माइनस एफ 0 होगा, पूरा के बटा क्या आएगा एच आएगा। ठीक है, अब एच कहाँ रखना है, 0 से अधिक वाला, तो 0 से अधिक वाला तो यही फंक्शन है ना, तो इसी में रखिए भैया। तो यहाँ पे आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 प्लस एच, 3 प्लस एच, 3 प्लस एच, ठीक है, माइनस 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 पूरा के बटा एच आएगा भैया। तो यहां से आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आएगा 3 प्लस एच माइनस 3 पूरा के बटा एच, माइनस 3 प्लस 3 से कट गया, एच बटे एच कितना आएगा 1 आएगा। यानी आपका जो मान आया है वह राइट हैंड डेरिवेटिव का वो कितना आया है भैया 1 आया, कितना 1 आया। अब देखिए यहीं पे हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं, किसको, राइट हैंड डेरिवेटिव को, किसको भैया, राइट हैंड डेरिवेटिव को। देख लीजिए राइट हैंड डेरिवेटिव को यहीं पे हल कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में आप लोगों को हम बता दे रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव में देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव आप लोग का निकल चुका है, कितना आया है माइनस 1, क्या आया है माइनस प्लस 1, सॉरी प्लस 1। और यहां पे आपको निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एफ ए पूरा के बटा माइनस एच आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या होगा a माइनस एच। तो देखिए x बराबर आप a बराबर तो आपका 0 है, तो यूं ही आपका हो जाएगा 0 माइनस एच, यहाँ पे माइनस एफ 0 हो जाएगा, पूरा के बटा आएगा माइनस एच। यहाँ पे आपका क्या आएगा भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ माइनस एफ 0 पूरा के बटा माइनस एच। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, अब मानों को रखेंगे, 0 से कम वाला क्या है, ये है आपका, इसी में रखिए। तो आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आएगा 3 माइनस माइनस एच माइनस 3 माइनस 0 पूरा के बटा माइनस एच। यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आएगा 3 प्लस एच माइनस 3 आएगा, क्या आएगा 3 माइनस 3 माइनस एच आएगा, माइनस 3 से प्लस 3 कट जाएगा, एच बटे माइनस एच, एच से एच कट के 1 आएगा, लेकिन माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 आएगा। आप लोग बताइए यहाँ पे आया है राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, कितना 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है माइनस 1। तो यहाँ पे लिख देंगे मेरे प्यारे बंधु कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉट डेरिवेटिव। ठीक है, यह अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, क्या है नहीं है। याद रहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों आपस में बराबर आएगा तब जाके आप कहेंगे कि यह क्या है अवकलनीय है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
थोड़ा सा उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई। ये तो खुल ही नहीं रहा है, ऐसा डब्बा हो गया कि भैया खुल ही नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। हाँ, पानी पीना जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि गला सूख जाता है पढ़ने में। तो आप लोग पढ़ते पढ़ते जरूर बीच बीच में पानी पी लिया करिए आप लोग भी। देखिए क्या करना है, यहाँ पे मानों को हमने हल कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग जल्दी से। हम लोग नंबर 8 नंबर का सवाल देखिए। 8 नंबर का सवाल थोड़ा जल्दी से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं एक अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये सवाल टिपिकल टाइप में आ गया। यक्स साइन 1/x आ गया, यहाँ 0 दे दिया, यक्स बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं है। तो देखिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, वैल्यू के एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f है पूरा के बटा क्या आएगा भैया, पूरा के बटा आ जाएगा आपका h आ जाएगा। क्या आएगा, h आएगा। तो यहां लिखेंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, 0 रख लीजिए तो 0 प्लस h आएगा, 0 प्लस h, ठीक है, माइनस f0 आएगा, पूरा के बटा h आएगा। यहां पे क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान देंगे आप सभी लोग, h टेंड्स टू 0, यहां आएगा f h, यहां पे f0 आएगा, पूरा के बटा h आ जाएगा। कहां रखेंगे मान को भैया, 0 से अधिक वाला, 0 से अधिक हो या कम हो यही एक फंक्शन है आपका हल करने के लिए, तो इसी में रखेंगे। तो यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मान रखिए भैया, तो h साइन 1/h माइनस 0 गुणे 0 यानी साइन 1/0, ठीक है। यहां पे क्या आएगा भैया, नीचे तो h ही है, नीचे क्या है भैया, नीचे h है आपका, नीचे h है। अब देखिए क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h पूरा के बटा क्या है भैया, h, क्या है h, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा बात ध्यान देंगे आप लोग, अगर इस h को हम यहां पे रखेंगे या इस h से h को काट देंगे, ठीक है, यहां पे देखने का प्रयास करेंगे। x साइन 1/x था तो h साइन 1/h आ गया, ये नीचे आपका h है, ये तो वैल्यू पूरा आपका 0 हो गया, पूरा वैल्यू आपका 0 आएगा। यहां पे देखिए कितना लिमिट, ये h से h क्या हो जाएगा भैया, कट जाएगा, ठीक है, h से h क्या होगा, कट जाएगा आपका। तो यहाँ पे या तो आप ऐसे भी हल कर सकते थे, इस h को नीचे लाते तो ये 1/h होता, साइन 1/h बटे 1/h का मान 1 हो जाता, 1/h बचता। तो 1/h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/0, 1/0 क्या होता है भैया, इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप रखेंगे, यहाँ पे मान को रखने के बाद ये आपका आएगा 1/0 इनफाइनाइट, क्या आएगा 1/0 इनफाइनाइट। देखिए इसको ऐसे हल कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, इसको नीचे लेके आइए, इस h को नीचे लेके आइए। यहां पे देखिए अभी मैं बता दे रहा हूं इसको, यहां पे h था, यहां पे भी h था, तो काटिए ना, इसको नीचे लेके आइए तो ये भी आएगा 1/h, अब गुणे क्या आएगा 1/h। इसका तो मान क्या होता है भैया, 1 होता है, इसका तो मान क्या होता है 1, लेकिन ये बचा
तो इसके साथ अगर लिमिट लगाते हैं h टेंड्स टू 0 तो 1/h है, तो यानी 1/0 क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका है लेफ्ट हैंड ये आपका है, सॉरी यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ आई बटे एच, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रहता तो ए माइनस एच माइनस एफ आई बटे माइनस एच रहता। तो ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आया है क्या, इनफाइनाइट। कितना, अनंत आया, इनफाइनाइट आया। अब देखिए यहीं पे आप लोग क्या कर लोगे, इस सवाल को इतना याद रहे कि हमारा इनफाइनाइट है। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप तो खुद जानते हैं नियम कि सर जी क्या है। यहां पे लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया है वह इनफाइनाइट आया है। अब यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए पूरा के बटा माइनस एच आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा f0 माइनस एच माइनस f0 पूरा के बटा माइनस एच। तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस एच माइनस f0 पूरा के बटा माइनस एच। ठीक है, ये मान को इसमें रखते हैं तो क्या आएगा भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए माइनस एच कहां रखेंगे, माइनस एच इसी में रखिए, तो माइनस एच साइन 1/-h 1/-h बटा के यहां पे आएगा बटा में माइनस एच। क्या आएगा, माइनस एच। ये तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा वैल्यू को 0 कर देगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा भैया, आप डायरेक्ट मान को रखेंगे। क्या, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -1/h, सॉरी देखिए यहां पे लिखेंगे साइन -1/h और ये नीचे आएगा -1/h, और ये आपका गुणे 1/-h पहले से। इसका मान क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। 1 गुणे 1/-0 1/-0 यानी माइनस इनफाइनाइट। यहां पे आया माइनस इनफाइनाइट, यहां पे आया है इनफाइनाइट, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं, इसलिए क्या है, असत, ये अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं। ये देखिए अवकलनीय नहीं, लेकिन परंतु क्या है, यह सतत। निकालेंगे तो सतत आएगा, लेकिन अवकलनीय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आपका 12 नंबर का सवाल, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। 12 नंबर का सवाल, यहां पे 12 नंबर के सवाल में क्या कहता है, थोड़ा सा देखेंगे अच्छे तरीके से। यदि, ध्यान दीजिए, यदि f(x) बराबर x² 1 से कम या 1 के बराबर होगा, x² माइनस x प्लस 1 1 से अधिक होगा, तब इस फंक्शन को लेना है, और 1 से कम या 1 के बराबर होगा तो x² लेना है। तो सिद्ध करना है कि x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। देखिए हम लोग अब तक जो क्वेश्चन किए हैं सब वही किए हैं कि अवकलनीय नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों आपस में बराबर आएगा तो हम कह पाएंगे कि यह क्या है, अवकलनीय है। लेकिन अगर दोनों मान आपस में नहीं बराबर आते हैं तो आपको क्या करना है, कहना है कि अवकलनीय नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं, जो कि ये 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर का सवाल क्या कहता है भैया, देख लीजिए। तो यहां लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसमें आपको तो यही काम करना भैया कि राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लगाना है। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए पूरा के बटा एच लिखेंगे। अब देखिए एक पे करना है हमको चेक, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच, क्या 1 प्लस एच माइनस एफ 1 पूरा के बटा एच आएगा। एक से अधिक वाला, एक से अधिक वाला तो यही दिख रहा है, एक से अधिक में यही फंक्शन है तो यही रख लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, देखिए 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच को इसमें रखेंगे, कहां रखेंगे, x का जहां जहां मान है वहां 1 प्लस एच रखेंगे, 1 प्लस एच रखेंगे। तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, 1 प्लस एच प्लस 1। अब क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे भैया, माइनस, ये कोष्टक में बंद कर लेते हैं, यहां होगा माइनस। अब माइनस में क्या करेंगे भैया, देखिए माइनस करके एक रखिए, अब तो 1 वर्ग माइनस 1 प्लस 1 आएगा यहाँ पे। अब पूरा के बटा क्या है भैया, एच, बार बार एच नीचे आ रहा है। अब इसको हल करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2h आएगा। ये आएगा -1 माइनस एच प्लस 1 माइनस 1 का वर्ग 1, ये दोनों कट जाएगा, एक ही आएगा आपका। अब पूरा के बटा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब जो कट रहा है भैया काट लीजिए। तो देखिए यहां पे +1 से -1, -1 से +1। अब क्या बचा, देख लीजिए यहां पे लिख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आएगा h, देखिए h स्क्वायर प्लस 2h माइनस h, ये आपका पूरे में से h कॉमन हो जाएगा, तो पूरे में से h कॉमन कर लीजिए भैया, एक आएगा यहाँ पे, एक की h बचेगा, सॉरी यहाँ पे h बचेगा, h प्लस 2 और यहाँ पे -1, क्या -1 पूरा के बटा h, h से h क्या आ जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे h का मान 0 रख दीजिए, h का मान 0 रखिए तो कितना आएगा मेरे प्यारे बंधु, h टेंड्स टू 0 यानी डायरेक्ट मान रखते हैं 0 प्लस 2 माइनस 1, दो में से एक जाएगा, कितना आएगा 1, यानी कि हमारा आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव कितना, 1 आ गया। अब हम लोग एक और निकाल लेते हैं और तुरंत बता देते हैं कि यह क्या है, अवकलनीय है या नहीं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये कितना है, याद है, 1 आया है ना, 1 आया है, याद रहे भैया कि आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव आया है 1, क्या आया है, 1। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, फार्मूला बदल जाएगा, फार्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग होता है, तो यहां पे लिखेंगे f a माइनस h माइनस f a पूरा के बटा माइनस h आता है, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 पूरा के बटा माइनस h। कहां रखेंगे भैया, एक से कम वाला, एक से कम वाला एक ही फंक्शन है, कौन, x स्क्वायर। आप भी बताओ, तुरंत कमेंट करके बताओ आप लोग कि क्या आएगा, x स्क्वायर, वही तो फंक्शन है। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर, 1 माइनस h का होल स्क्वायर, 1 माइनस h का होल स्क्वायर जो आपका आया है उसी में वैल्यू को रखना। तो देखिए 1 माइनस h का होल स्क्वायर हो गया, अब माइनस 1 को भी रखेंगे, 1 का वर्ग, अब बटे क्या है भैया, माइनस h, इसको तोड़ दीजिए, जल्दी से हल कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, यही तो बोलते हैं भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h, यहाँ पे क्या आएगा, -1,
पूरा के बटे माइनस एच, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए भैया, कॉमन क्या है एच, 1 माइनस 2 एच, यानी कि यहां पे आएगा, देखिए यहां पे जो कॉमन करेंगे आप एच, तो एक एच बचेगा और यहाँ पे माइनस 2 बचेगा, अब पूरा के बटे माइनस एच, एच से एच काट दीजिए, वैल्यू को रखिए, 0 माइनस 2 आएगा, ये नीचे माइनस है तो सामने चला जाएगा, यहाँ आएगा प्लस 2। आप ही बताओ भैया, यहाँ पे आया है राइट हैंड डेरिवेटिव 1, यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना 2 आ गया, तो आप तुरंत बोलेंगे यहाँ पे कि सर जी यह क्या है, अवकलनीय नहीं है, क्या है, अवकलनीय नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को यहीं पे इस सवाल के बाद रोकते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है भैया। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, तो आज के लिए आपको शुभ संध्या, शुभ रात्रि का धन्यवाद एंड नमस्कार।